क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है। हमको बता रहा है कि यूजिंग द फार्मूला कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला आप इसका यूज कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30 और कॉस 30 का वैल्यू निकालिए। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। आपको पता है, सबसे पहले देख लेने की क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। कॉस 60 का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमको निकालना है और इसके थ्रू निकालना है। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन, अगर 17 नंबर क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये डेफिनेटली हम बताते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन को करने के बाद कहीं ना कहीं जो है ना आपको समझ में चीज़ आ ही जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले उसे देखते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है मेरे पास कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है और कॉस 60 दिया हुआ है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो है ना हमको 1/2 दिया हुआ है। जिस फार्मूले का यूज़ करके बनाना है उसको हम लिख लेते हैं पहले। कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना है, सॉरी कॉस ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 + cos 2a/2 दिया हुआ है। चलिए, अब आपको पता है कि हमको निकालना है cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। यानी इस एंगल पे 30 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम 30 डिग्री, ए का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री ऑन पुटिंग, यानी पुट करने पर, रखने पर। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल टू √1 + cos 2 × 30/2। तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू √1 + cos 60 डिग्री/2। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। चलिए अब इस चीज़ को हम यहाँ पे बनाते हैं। cos 30 लिख लेते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए √, ठीक है, 1 + ये 1 है, cos 60 का वैल्यू कितना है तो दिया हुआ है 1/2, तो हम लिख देते हैं 1/2। ये 1/2 cos 60 का वैल्यू, उसके बाद ये डिवाइड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड देते हैं और नीचे में 2 है तो 2 दिए। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है। रफली हम सॉल्व करके बताते हैं। 1 + 1/2 अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक में आधा जुट रहा है, मतलब 1.5 हो जा रहा है, मतलब 3/2 हो जा रहा है। वैसे भी लिख सकते, नहीं तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 में अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा, प्लस इस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 से अगर इस 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब मेरे पास 3/2 हो गया। नहीं तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच ये लगाना है कि आपके पास 1 है और आधा जुटेगा तो मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 हो जाएगा। तो लिखते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू √1 + 1/2 का वैल्यू मतलब 3/2, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। 3/2 मतलब ये 3/2 हम लिख दिए, और ये 2 का 2 है, और ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया। अब देखिए √3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, और नीचे में √4 का, √4 का जो अगर हम रूट निकालेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको cos 30 का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, और cos 30 डिग्री का वैल्यू मेरे पास √3/2 आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। हम क्वेश्चन नंबर